नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे एनालाइज करना है इसका एक बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ, जो मैंने फॉलो किया था और तब से ही मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने लगा। मेरे अंदर मुझे इम्प्रूवमेंट दिखने लगी। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं ऐसा करते हैं, मैंने देखा है मेरे आसपास जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके छोड़ देते हैं। ये सही तरीका नहीं है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, जब भी आप अपना पेपर सॉल्व करते हैं तो उसे आपने चेक करना ज़रूरी है कि आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई है और उन्हें अच्छे से देखना चाहिए। इसके लिए मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पर एक नोटबुक बना ली थी और उसमें ईयर वाइज उसमें मेंशन किया था कि कितने क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए हैं, कितने इनकरेक्ट हुए हैं। और जब भी मैं ये देखती थी पेपर सॉल्व करने के बाद में करेक्ट भी जो हुए हैं वो मैंने तुक्का लगाया है या मुझे आते थे, और जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस होते थे वो सभी मैं अच्छे से देखती थी कि मैंने क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या इसमें सुधार करना चाहिए इन क्वेश्चंस को लेकर। और यूनिट वाइज मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिया था, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी मैं दिखाने वाली हूँ। मैंने भी जो नोटबुक रेफ़र की थी, बनाई थी, वो भी दिखाऊंगी, जो रफ थी थोड़ी सी, और एक अच्छे तरीके से आपको मैं लिखकर दिखाऊंगी कि कैसे आपको कोई भी अगर आप पेपर होगा तो उसे कैसे एनालाइज करना चाहिए आपने। फ्रेंड्स, इससे पता चलता है कि हमारा वीक सेक्शन कौन सा है, वीक यूनिट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग यूनिट्स कौन से हैं। जो भी वीक सेक्शन आपको दिखेंगे यूनिट्स, उस पर आपको और मेहनत करनी है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जितने भी यूनिट्स स्ट्रॉन्ग है उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आपका रिजल्ट और अच्छा आ जाए और आपको पता चले कि आप कौन से यूनिट में इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं इसे क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम करना कहती हूँ, क्योंकि हमें बहुत ही बारीकी से देखना होता है। जितने भी अदर सब्जेक्ट्स के भी स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने इसी तरह से एक चार्ट बनाना है, जैसे मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो पेपर 1 का मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो पेपर 2 के लिए मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा इजी लगता था, पर पेपर 1 को आसान बनाने के लिए इस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और आपको ऐसे 2 राउंड करने होंगे, सिर्फ एक बार आपने सॉल्व नहीं करना है। मैंने जून 2013 से लेकर जून 2019 तक के क्वेश्चन पेपर्स को इसी तरह से अटेम्प्ट किया था, सॉल्व किया था। इससे मुझे पता चला कि मैंने कहाँ मेहनत करनी है, अपना 100% कहाँ देना है। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि किस तरह से एनालाइज करना चाहिए पेपर को, तो यही एक बेस्ट तरीका है, बेस्ट टेक्निक है। ये आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होगी मुझे लगता है। जिनका भी नेट या जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ है उन्होंने आगे के लिए क्या करना है, अभी जो आपका पेपर है उसे फिर से एक बार सॉल्व करना है और इस तरीके से एक नोटबुक बनानी है और इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में पेपर सॉल्व करते हुए जाना है। जैसे कि अभी आप ये जो पेपर है इसे सॉल्व करेंगे जो 2021 का था, इसके बाद में 2020 का करेंगे, और ऐसे ही करते हुए जहाँ तक भी आप सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम आप 2015 तक के सारे पेपर सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स। ये मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जून 2013 से मैंने सॉल्व करना शुरू किया था। तो ये मेरी रफ बुक है, आप इसमें नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने एक फेयर नोटबुक में आपके लिए स्पेशली यहाँ लिखकर समझाया है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पर आप पहले ये देख सकते हैं कि मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती थी और इसे सॉल्व करने की बहुत जल्दी हुआ करती थी, इसलिए मिस्टेक्स भी है थोड़ी सी, तो आप समझ लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ऐसे मैंने सेक्शंस बनाए थे और ये जून 19 के हैं। यहाँ से पूरे मैंने सॉल्व किए थे, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ऐसे लिखा हुआ था। तो ये किस तरह से सेक्शन है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ही आप भी ऐसी नोटबुक बना लीजिए कोई भी एक, जिसमें आप इस तरह से पूरा, इसे आप रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं या कह सकते हैं आपके पेपर का। तो ये देखिए ऊपर मैंने ईयर डाला है, दिसंबर 2013 का मैं आपको बता रही हूँ।
आपको पता होगा कि पहले जो दिसंबर 2018 से पहले जो पेपर हुआ करता था उसमें 60 क्वेश्चंस, आई थिंक मुझे जितना याद आ रहा है, या फिर जुलाई 2018 से ऐसा पैटर्न हुआ है कि 50 क्वेश्चंस आने लगे। और पहले पेपर 1 में 60 क्वेश्चंस आया करते थे। तो आपको ये पहले के सॉल्व करना है, इसलिए ये जो सेक्शंस है इस तरह से बनाने हैं आपको। इसमें करेक्ट, इनकरेक्ट और अनसॉल्व्ड, क्योंकि आपको 60 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने थे और 10 आपने छोड़ने थे, तो वही मैंने यहाँ पर अनसॉल्व्ड में लिखे हैं। और ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। आप सोच रहे होंगे कि 12 यूनिट्स कौन से हैं। हमारे वैसे तो 10 यूनिट्स हैं, पर मुझे अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इन्हें भी सेपरेट लिख दिया था। मैं आपको बताऊंगी अभी। ये सब शॉर्टकट्स है, शॉर्ट फॉर्म्स है समझने के लिए। मुझे देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन को CN लिखा है मैंने, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को RC लिखा है, मैथमेटिकल रीजनिंग को MR लिखा है, वर्बल रीजनिंग को VR लिखा है, DI जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन है उससे DI लिखा है, और ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट को मैंने EV लिखा है, आप PE भी लिख सकते हैं। और हायर एजुकेशन, इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आया करते थे तब, और जनरल अवेयरनेस। तो इस तरह से मैं इन्हें छोड़ दिया करती थी, ये क्वेश्चंस जो होते थे। तो देख सकते हैं आप, ये जो करेक्ट हुए हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड मेरे पूरे करेक्ट हैं इसलिए। और इसमें कम्युनिकेशन में ये एक क्वेश्चन इनकरेक्ट है, और RC में एक क्वेश्चन इनकरेक्ट, और मैथमेटिकल रीजनिंग में एक इनकरेक्ट और एक सॉल्व नहीं किया था, और वर्बल रीजनिंग में एक क्वेश्चन इनकरेक्ट। इस तरह से DI के मैंने सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि 60 क्वेश्चंस में से हमें 50 करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था तब। अगर आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और 1 घंटे का ही समय दिया जाता था, तो उसमें DI को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया था। और ये देखिए, फिर ये जो मुझे इनकरेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस दिखते थे, मैं इन पर बहुत ज़्यादा वर्क किया करती थी, इन्हें समझने की कोशिश करती थी डीप में कि क्या दिया गया है इस टॉपिक में और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या समझना चाहिए। इस तरह से ये 42 क्वेश्चंस 50 में से करेक्ट आए हैं, और 8 जो है इनकरेक्ट, और ये 10 मैंने सॉल्व नहीं किए थे। इस तरह से ये टोटल 60 क्वेश्चंस का यहाँ पर डेटा है। अब देखते हैं जून 2019 का। मैं दोनों भी तरह से आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि आपको ऐसे चार्ट्स बनाने में आसानी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको 2 ही सेक्शंस बनाने हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट। ये जून 2019 का 20 जून का पेपर है, शिफ्ट 1 का। और यहाँ सेम ऐसे ही 10 यूनिट्स लिखे हैं। जो करेक्ट हुए हैं क्वेश्चंस इसमें लिखे हैं, और जो इनकरेक्ट है यहाँ लिखे हैं। तो DI आप देख सकते हैं, पूरा मैंने सॉल्व किया था, इस तरह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और हायर एजुकेशन में ये 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, और इंडियन पॉलिटी का एक क्वेश्चन करेक्ट था। तो इस तरह से 35 क्वेश्चंस करेक्ट हैं और 15 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। इस तरह से 50 क्वेश्चंस का ये पूरा डेटा है। आई होप आपको फ्रेंड्स ये समझ में आ रहा होगा। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए, पेपर्स को इस तरह से सॉल्व कीजिए। अगर आपको पेपर 2 भी इसी तरह से सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, आपको चार्ट बनाने में आसानी होगी। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा एक बेस्ट तरीका, कह सकते हैं आसान तरीका पेपर को एनालाइज करने का, या फिर एक बेस्ट टेक्निक कह सकते हैं। तो आप इसे फॉलो करके देखिए, आपको अगले पेपर में ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। जब भी आप कोई एक पेपर सॉल्व करते हैं और उसे इतना डीप में एनालाइज करते हैं, तो अगले पेपर को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, इजी लगेगा पेपर आपको। तो ये था पूरे पेपर का पोस्टमार्टम। तो फ्रेंड्स, सिर्फ पेपर को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, उसे इस तरह से एनालाइज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, या उससे ज़्यादा भी हम कह सकते हैं। और
सिर्फ पढ़ाई करने से नेट या जेआरएफ क्लियर नहीं होता है। अभी जो आपका पेपर है, जिनका भी नेट या जेआरएफ नहीं हुआ है, उन्होंने अभी अपना पेपर फिर से सॉल्व करना है और इस तरह से एनालाइज करना है और देखना है कि जो वीक सेक्शंस है, इनकरेक्ट में जो आ रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। और तुक्का अगर लगा रहे हैं आप, अगर आपको लग रहा है कि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है, इसमें से आपने किसी क्वेश्चन को तुक्का लगाया है, तो आप उसे राउंड कर दीजिए। तुक्के वाले क्वेश्चंस भी हमें हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो अगली बार भी आपके क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। जब भी हम गेस लगाते हैं तो हमें याद नहीं रहता है कि इसका आंसर यही है या कुछ और है, तो जो तुक्का लगाए हैं उन्हें भी राउंड करते चलिए इस तरह से रेड पेन से या पेंसिल से, तो आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा एनालाइज करने का तरीका। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पेपर को एनालाइज करने का तरीका मेरा पसंद आया होगा। इससे आपको हेल्प मिलेगी अपने पेपर 1 को इम्प्रूव करने में। तो कभी भी आप ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ आप पेपर सॉल्व करके साइड में रख देते हैं कि इतने मार्क्स आए हैं, चलिए ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक नोटबुक बना लीजिए सेपरेट इसके लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।